और आज हम ये जेई मेन 2023 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं जो जानना जरूरी है, उसी के बेस पे ये स्टेप के क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अगर मैं x रेस टू पावर y को मैं कुछ e रेस टू पावर ऑफ log x रेस टू पावर y लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, देखो e रेस टू पावर ऑफ log क्या हो जाता है भाई, कैंसल हो जाता है, तो ये क्या बचेगा x रेस टू पावर ऑफ y। इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। और मैं y रेस टू पावर ऑफ x को क्या लिख सकता हूं, e रेस टू पावर ऑफ log y रेस टू पावर ऑफ x। मैं ये भी लिख सकता हूं, क्यों भाई, क्योंकि e और log आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये लिखने का मकसद हमारा ये है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो चलिए इस पे हम लागू कर देते हैं क्वेश्चन पे, तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों किए हमने ये चीज। मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब भाई एक्स रेस टू पावर वाई को आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इजी करने के लिए क्या है, e रेस टू पावर ऑफ log x रेस टू पावर ऑफ y, ठीक है, ये बन गया, प्लस 3 इंटू e रेस टू पावर ऑफ log y रेस टू पावर ऑफ x इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जैसे ही हम करेंगे तो e रेस टू पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है बच्चों, सेम e रेस टू पावर ऑफ x ही होता है, तो ये वापस वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक है, अब साथ में हम क्या करते हैं, ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा एज ए टी काम करेगा, तो ये इनसाइड फंक्शन हो गया। इनसाइड फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे, ये y इसके साथ में आ जाएगा तो ये बन जाएगा y log x। ठीक, तो अब ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल बोलता क्या है, प्रोडक्ट रूल ये बोलता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड मतलब log x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब y का डिफरेंशिएशन मतलब y डैश, है ना। ये हुआ सिंपल इसका डिफरेंशिएशन। देखो अब इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया। अब ये कैसे करते, जब तक आपको कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा कि भाई x रेज़ टू पावर ऑफ y को हम ये लिख सकते हैं, तब तक आप इसको फंक्शन इनसाइड फंक्शन के फॉर्म में कैसे बना सकते थे। ठीक है, अब तो ये आसान हो गया, प्लस 3, अब पूरा क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। पर देखो पूरा देखो किस तरीके से इजी कैलकुलेशंस की जाती है ना। लेंथी नहीं करना है हमको, कैलकुलेशंस क्या करना है, इजी करना है। यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। ठीक है, जेई मेंस 2025 की प्रिपरेशन के लिए। तो 3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, देखो e रेस टू पावर ऑफ log y रेस टू पावर ऑफ x। ठीक है, प्रोडक्ट में फिर इसका x log y, ये क्या बन जाएगा x log y, तो ये बन जाएगा फर्स्ट log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1/y और साथ में आ जाएगा y डैश। ठीक है, एक बार 1/y, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाता है 1/y बन जाएगा और dy/dx बन जाएगा, मतलब y डैश बन जाएगा, प्लस अब दूसरा क्या आएगा भाई, log ऑफ y। ठीक, इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, देखो e रेस टू पावर ऑफ log भाई कैंसल हो गया, हटा देते हैं, तो ये बन गया 2x रेस टू पावर ऑफ y, ठीक, इन ब्रैकेट y बाय x प्लस log x y डैश। ठीक है, ये बन गया हमारा प्लस 3 टाइम्स, अब ये भी बन गया, मैं देखो log e और log कैंसिल हो गया तो ये वापस y रेस टू पावर ऑफ x बन गया। ठीक, इन ब्रैकेट x बाय y इंटू y डैश प्लस log ऑफ y, ठीक, इक्वल्स टू 0। बस यहां पे करने के बाद अब इसको सॉल्व मत करते बैठना। देखो जो सॉल्व करते बैठेगा ना वो घूम जाएगा। मैंने क्या बताया, हमें कैलकुलेशंस को इजी करना है, हार्ड नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, देखो dy/dx एट 2,2 हमें फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पुट करना है dy/dx पे। तो अब यार dy/dx निकालते बैठोगे क्या, पहले अगर आप dy/dx निकालते बैठोगे ना तो हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हमें
इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो इजी हो जाएगा। देखो किस तरीके से, है ना, सॉल्व मत कर दे बैठना है इसको कि भाई पहले dy/dx निकालूंगा उसके बाद में पुट करूंगा, ठीक है, गलत अप्रोच है। यही सब्सटीट्यूट कर दो। देखो क्या है, 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, 2⁻², मतलब 4, ये इंटू 4 आ गया, ठीक। ये ब्रैकेट में 2/2 दैट इज 1 प्लस log x, ठीक है, log x का मतलब हो जाएगा हमारा log 2 इंटू y डैश, ठीक, प्लस 3 इंटू ये क्या बन जाएगा, देखो अगेन 2⁻² मतलब 4, ठीक, और इन ब्रैकेट ये क्या आ जाएगा, x/y मतलब 1, तो सिंपल y डैश प्लस log ऑफ 2। देखो अब कितना इजी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो y डैश, यहां पे y डैश आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, देखो ये 8 इन ब्रैकेट 1 प्लस y डैश इंटू log 2, y डैश इंटू log 2, log को हम ln भी लिख सकते हैं तो दिक्कत नहीं है कोई, ठीक, तो मैंने ln लिख दिया, साथ में प्लस 12 इंटू y डैश प्लस क्या है हमारी y डैश प्लस log 2, ठीक है, प्लस log 2 इक्वल्स टू 0। बस अब कितना आसान हो गया सॉल्यूशन। देखो अब क्या करना है, ये अगर y डैश में निकालता हूं इसमें से और इसमें से, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो क्या हो सकता है, 8 log 2 प्लस 12, यही होगा, प्लस अगर इस बाकी क्या बचा यहाँ पे लिख दो, 8 प्लस 12 log 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से y डैश कितना हो जाएगा, 8 log 2 प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 प्लस 12 log 2, ठीक, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 8 प्लस 12 log 2 डिवाइडेड बाय 8 log 2 प्लस 12। अब करना क्या है, देखो y डैश निकालना है हमें, एट 2 हम पुट कर चुके हैं, सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसमें से जैसे ही हम 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 log 2 डिवाइडेड बाय, ये हमारा इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो 2 log 2 प्लस 3, और ये देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें फाइंड तो dy/dx ही करना था और ये dy/dx निकल गया एट 2, देखो कितनी आसानी से हो गया। कुछ सॉल्यूशन में कुछ था नहीं, सिर्फ हमें छोटा सा दिमाग लगाना था। देखो कि x⁻y को हम क्या लिख सकते हैं, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसमें। दूसरा, हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें सॉल्व करके पहले dy/dx नहीं निकालना था, उसके बाद हम पुट करते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो सिंपल करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो और y डैश निकाल लो, तो ये आपका आंसर हो गया तैयार। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, ठीक, क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं अच्छे जेई मेंस के, साथ में क्लास 11th के भी क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, शेयर करो अपने दोस्तों में जो क्लास 11th में है ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स मिले। थैंक यू।